पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनेंगे। अफसोस के साथ उन 9 सीटों में मेरा जलाल भाई का सीट भी था। इस दफा इंशाल्लाह ताला कोई आपसे सीट ना छीनना चाहते हैं, ना छीन सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला इसका मतलब ये है कि एक नहीं 3 के 3 सीटें जो गिजर के हैं वो आपके होंगे इंशाल्लाह ताला। आप मुझे ये ना सिर्फ गिजर के ये सीटें बगैर गिलगित बल्तिस्तान में भारी अक्सरियत दिलवाता है, तो मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए बाहरी अक्सरियत चाहता हूं। जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नामुकम्मल मिशन है, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन है, वो हमने मिलकर मुकम्मल करना है। हमने अगर हक हाकमियत को यकीनी बनाना है, 18वीं तरमीम की जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है गिलगित बल्तिस्तान को दिलवाना है, हमारा नारा को पे अमल दरामद करना है और पांचवें सूबों की जंजीर जिए भुट्टो बेनजीर का नारा को पे अमल दरामद करना है, तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान से वो मैंडेट चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में जाके कहूं कि किसी और सूबा बनाने से पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ख्वाहिशात, ये मुतालबात को सुनना पड़ेगा। तो मैं आपसे इसलिए चाहता हूं कि हमें यह हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत चाहिए। जियाला वजीर आला चाहता हूं ताकि मैं आपका हक मलकियत दिलवा सकूं। जो पंजाब को सबसे कम तरीन कीमत का बिजली जाता है, आपको पता है कहां से है? फैसलाबाद को सबसे कम रेट का बिजली कौन बेचता है? सूबा सिंध का रेगिस्तान थरपारकर से कोयला का मंसूबा, सबसे कम प्राइस पे हम फैसलाबाद को वो सूबा सिंध पैदा करके देता है। आपको मालूम है कि शहर कराची को सबसे कम रेट, वैसे अगर जो आप गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो कराची आते हैं, आप जरूर 2-3 गालियां निकालते हो कि इलेक्ट्रिक के लिए जब भी आते हो, मगर उसी के इलेक्ट्रिक को सबसे कम कीमत का बिजली कौन देता है, कौन बेचता है? 250 मेगावाट का बिजली घर सिंध हुकूमत ने बनाया। हमने पहले कहा वफाक को कि हम आप बेचते हैं, हम आपको बेचते हैं। उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास तो ज्यादा बिजली है। तो फिर हमने वो कराची को बेचना शुरू कर दिया और सबसे कम रेट पे जो कराची को बिजली जाता है वो नूरियाबाद को वो पावर प्लांट से जाता है। इंशाल्लाह ताला में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो गिलगित बल्तिस्तान का 50,000 मेगावाट का कैपेसिटी है, मैं और आप मिलके ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना पूरा जरूरियत तो आपका होगा, आपको दिलवाएंगे, फिर हम भी बेचेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह ताला अपना पैदा किया गया 50,000 मेगावाट बिजली से पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को ये बिजली बेचेंगे। और उनको मैं कहता हूं फिक्र ना करे, जैसे मैंने फैसलाबाद के लिए किया, जैसा मेरे लिए कराची के लिए किया, इंशाल्लाह ताला ये सबसे कम रेट पे हम आपको गिलगित बल्तिस्तान से ये बिजली बेचेंगे। यहाँ के अवाम को फायदा होगा, यहाँ के अवाम का मुआशी तरक्की होगा और पाकिस्तान का भी। मैंने बताया ना, ये एनएफसी का 18वीं तरमीम का तो सबसे ज्यादा फायदा माली तौर पे तमाम सूबों को हुए, मगर सबसे ज्यादा फायदा सूबा पंजाब को हुआ था। और अगर वो लोग सूबा पंजाब का 18वीं तरमीम का फायदा, सूबा पंजाब की एनएफसी का जो फायदा है, उसको अगर वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो आपका कौन सा 18वीं तरमीम का या आईनी हकूक का या माली वसाइल देंगे? वो पंजाब के हकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि 7 जून को पसंद ना पसंद को छोड़े, पाकिस्तान का सियासत को छोड़े, किसी का ऑपोजिशन में है, कोई हुकूमत में है, आप पे
دفعہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے بارے میں سوچے اور اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق حاکمیت کے لیے، اپنے حق ملکیت کے لیے اور آپ نے اپنا حق روزگار کے لیے اس تیر پہ مور لگانا ہے۔ پورا گلگت بلتستان میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت کی حکومت بنانا ہے۔ جیالہ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ جیالوں کا خدمت کر سکوں۔ آپ کے سامنے بہت سیاسی جماعتیں آئے ہیں، ان کے منشور کیا ہے؟ ان کے منشور میں کوئی نہ نظریہ ہے نہ سیاست ہے، وہ زبردستی آپ پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے مفاد کے لیے۔ میں آپ کے ساتھ مل کے حکومت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکتا ہوں، میں قائد عوام و شہید بی بی کے نام مکمل مشن کو مکمل کر سکوں۔ یہ تو جو دوسری جماعتیں ہیں جو آج کل آپ کے مقابلے کر رہے ہیں، انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ کیسز بنائے کہ آپ نے یہ جرم کیا، کیسے کیا، آپ نے یہ نوکریاں کیوں دی، تو غیر قانونی ہے۔ تب نائب نہیں تھا، احتساب گروہ تھا، جو بھی تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جواب کیا تھی کہ اگر نوکریاں دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جواب تھی، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے میں خود جانتا ہوں کہ اس صوبہ کا پسماندگی کے بارے میں جس مشکل میں یہاں کے عوام رہتے ہیں، باقی پاکستان کو اندازہ ہی نہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جانے کے بعد گلگت بلتستان کا کسی بھی صوبائی حکومت نے نوکریاں دی نہیں، چھینی ہے۔ جو لوگ موجود تھے ان کو بے روزگار کروائے ہیں۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟